हाँ 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 हाँ। ओके। इसके लिए ये जरूरी है कि हम नियम कानून और आज की दुष्ट व्यवस्था को बदलें। इसके लिए ये जरूरी है कि जो आज हमारे राजनेताओं ने वही गुलामों के नियम हमारे ऊपर थोप रखे हैं जो दुष्ट अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। भारतीय गुलामों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना उनकी इच्छा थी। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमें इन चीजों को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, अच्छे भारत के संकल्प लेने की। मतलब आपको आचार व्यवहार, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, अपराधी हैं, ये भी मायने नहीं रखता है। ये भी मायने नहीं रखता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के अंधभक्त हैं, ये भी मायने नहीं रखता है। आपको किसी पार्टी की दरियां बिछाना, शामियाना लगाना, कुर्सियां लगाना, उनके लिए भीड़ बनना, ये भी मायने नहीं रखता है। तो क्या चीज मायने रखती है? क्या चीज मायने रखती है? बड़ी सिंपल सी, केवल एक चीज मायने रखती है। वो है कि क्या हम अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं और क्या हम उसे प्रतिदिन, प्रति रविवार को दोहरा सकते हैं अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से या जिन लोगों से हम बचपन से आज तक जुड़े रहे हैं, क्या हम उनको इनवाइट करके, वो भी रोटेशन के आधार पर। मतलब हर बार जगदीश मीना जी को ही लोगों को नहीं बुलाना है, हर बार आपको नहीं बुलाना है, रोटेशन के आधार पर। जैसे अज्यूम करिए आज आप बुला रहे हैं, कल आपका पड़ोसी रमेश बुलाएगा, फिर परसों। तो हर रविवार को अलग अलग व्यक्ति को इनवाइट करना है और उसमें उस वीडियो को दे सुनना है जिसमें जिसने आपकी आत्मा को टच किया है, जिसने विस्तार से आपको यह समझाया है कि जो अच्छा भारत आपको मिलेगा वो होगा कैसा, वो 5 मौलिक अधिकार कैसे होंगे जिनसे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मतलब पहली बार कोई आपके रोजगार की बात नहीं कर रहा है, पोटेंशियल की रोजगार की बात कर रहा है। तो मीना जी आप बताइए, कभी किसी ने ये चिंता पाली है कि आपका पोटेंशियल क्या है? जैसे आप गायन के फील्ड में इतने निकले, आप और बहुत आगे निकल सकते थे। निकल सकते थे कि नहीं निकल सकते थे? लेकिन किसी ने यदि बचपन से इसे पहचान लिया जाता या इवन अभी पहचान के इसमें और गुणात्मक सुधार करके आप विश्व स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। तो ये तब संभव होता जब कोई आपका पोटेंशियल जानता और फिर उसको ढालता। और ढालने में देखिए आज की व्यवस्था में क्या है कि दुष्टता चारों तरफ हो गई है। आज हमने संस्कार विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है जो फटे कपड़े पहनने में अपनी शान मानते हैं। आपको ये भी कोई फैशन होती है? आप मुझे बताइए, फटी हुई जीन पहनना कोई फैशन होती है क्या? तो लेकिन ये दुष्ट फिर भी जो है ना, फटी हुई जीन पहनने में शान मानते हैं और उसमें हजारों रुपए का खरीदते हैं। तो उस समय तो मुझे समझ में आता था कि कोई गरीब व्यक्ति है, बेचारे के पास अच्छी चीज नहीं है, उसने फटी पहन ली। लेकिन फैशन के लिए फटी चीज पहनना, क्या यह शुद्ध मूर्खता नहीं है कि नहीं? तो अब सवाल ये उठता है कि ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन यही है कि हम हर रविवार को अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, बचपन से लेकर आज तक हम जिनके संपर्क में आए हैं, उन सब लोगों को पहले तो जोड़ना है। और जोड़ना किस चीज से है? मतलब 3 लेवल हैं। पहले लेवल है कि व्हाट्सएप पे जोड़ो,
और व्हाट्सएप के बाद उनसे रिक्वेस्ट करो कि भैया टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, तो टेलीग्राम ऐप में जोड़ लो। और फिर तीसरा जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड करना है। ये तीन चीजें करने से और रविवार को अपने संकल्प को दोहराने से हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे, चंद दिनों में। और जब आप 100 करोड़ होंगे तो आप जो है, जो गांव में नंबर 1 स्थान पर आएगा वो गांव का सरपंच बनेगा। और उसे किसी के पास नहीं जाना है, ना उसको किसी से को मस्का लगाना है, ना किसी से रिक्वेस्ट करना है कि देखो मैं नंबर 1 पे आ गया हूं। वो ऐप को मालूम है कि आप नंबर 1 पे है, तो मैथिली शरण गुप्त आपके पास पहुंचेंगे, आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे और सरपंच का टिकट देंगे। दूसरे लोग जो है ना हजारों रुपए खर्च करेंगे